नहीं कोई भी दोनों साइड सेम है कि अलग अलग? ठीक है चलो। और शोले वाला नहीं थी, मुझे चाहिए जिसमें दोनों ऑप्शन है। क्या लगता है, हेड्स आएगा टेल्स आएगा? टेल्स टेल्स। चलो हम लोग उड़ा के देखते हैं। किसी आधे लोग ने टेल्स बोला, आधे लोग ने हेड्स बोला। लेट्स सी क्या आएगा। टेल्स टेल्स टेल्स। इसको ज्यादा जोर मिला है। इट इज हेड्स। हाँ तो अभी आपको अपने हेड का इस्तेमाल करना है आज यहाँ पे। टेल आया तो मैं टेल का बोलता मैं करने, जो क्या क्या है नहीं, लेकिन नसीब से हेड आया। ठीक है, सो वी आर बिगिनिंग द सेशन। थैंक यू सर पॉइंट मैं कुछ मांग रहा था, लेकिन मैंने अभी देखा आपका ध्यान नहीं, तो मैंने संभाल लिया उस सिचुएशन को। पॉइंट नहीं चाहिए था मुझे, आई नीड हेल्प। मैंने दे दिया तो ले लेता हूँ। यहाँ देखो 5 रुपए के लिए घूम रहे, मुझे तो बैठे बैठे 10 मिल गया, वो भी पॉइंट में। ठीक है, मैं संभाल के रखूंगा इसको। और आप लोग जो मैं टॉस बता रहा हूँ उसको आप लोग संभाल के रखिएगा प्लीज। पूरा ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं जो बताने जा रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ मेहनत इसलिए की है क्योंकि मैं आप लोग को प्यार करता हूँ। बहुत सिंपल है। थैंक यू सो मच। किसने झूठ बोला? सर वो आपको ज्यादा मालूम, वो आपको ज्यादा मालूम। नहीं हो रहा है। ठीक है, टुडे इन दिस सेशन वी विल बी लर्निंग अ मैजिक मंत्र। तो मंत्र क्या है, लेट्स सी। आ भी गया बराबर, अब चलने लगा। क्या बात है, ये इसके लिए रुका था। जादू की छड़ी। सो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है कि नहीं? ऐसा कोई है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं? सभी है। प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो एक सिचुएशन है जिसको हम लोग ने प्रॉब्लम का नाम दे दिया। प्रॉब्लम हमने बहुत बड़ा नाम दे दिया एक सिचुएशन को। क्या सिचुएशन है? जहां पे आपका दिमाग इट इज नॉट एबल टू वर्क आउट अ वे, कि इसका वे आउट क्या है, ये हमारा दिमाग नहीं समझ पा रहा है। बट क्या इज देयर अ वे? क्या सही में है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा एग्जांपल कि क्या एग्जांपल दे रहा है, लेकिन मैं जनरल चीजें लाइफ में उठाता हूं जो मेरे साथ होती है और मैं उसी को लेके आपको बताने का ट्राई करता हूं। तो ये जो मैंने वॉच पहनी है, मैंने कुछ 1-2 हफ्ता पहले ली। मेरी एक बहुत सादी सी वॉच मैं पहनता था पिछले आई थिंक 8-10 महीने से, एकदम बेसिक वॉच। और वो मेरा जो बेटा है 3.5 साल का है, बहुत मस्तीखोर है, वो 7 से 8 बार तोड़ चुका है। वो गिरा देता था खेलते खेलते, बाद में उसका बैक साइड से वो ओपन हो जाता था पूरा लिड वगैरह। सो मैंने उसको बनाना ही छोड़ दिया, परेशान हो गया। फिर मैंने ये लिया। अब मुझे स्मार्ट वॉचेस वगैरह का कुछ आइडिया है नहीं बेसिकली। सो 3-4 दिन पहले मैं इसको चार्ज करने का ट्राई कर रहा था, और सुबह से शाम तक मैंने 7 से 8 बार ट्राई किया। 7 to 8 टाइम्स मैंने ट्राई किया, चार्ज हो ही नहीं रहा। ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, बटन दबा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। 2 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, शाम में मुझे शादाब मिले ऑफिस में ही साथ में। मैं बोला यार ये देख वॉच का है ना, गया चार्जर, दूसरा लेना पड़ेगा। बोलेगा वारंटी वगैरह। मैंने इसमें पता नहीं क्या किया, ऐसा ऐसा करो, टक करके बैठ गया, चार्ज होने लगा। मैं खुद को इतना बड़ा बेवकूफ समझा, इतनी सिंपल सी चीज कि मुझे समझ नहीं रहा था कि वो सर्कल उसको घुमाना पड़ता है एक सर्टेन पॉइंट तक, वो अपने आप फिर मैग्नेट पुल कर लेता है और बराबर चार्ज होने लगता है। तो बेसिकली जो मैं समझ रहा था कि यार इसका वे आउट नहीं है, खराब हो गया चार्जर, वो चार्जर बराबर था, मुझे वो चीज करने नहीं आ रही थी तरीके से, इसलिए वो चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो ये बात मेरे घड़ी की नहीं हो रही है, ये हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स की हो रही है। मेरे साथ में 3 दिन पहले ही बहुत छोटी सी जो सिंपल में लाइफ में घटनाएं होती है वो थी, लेकिन सर रियलाइज होता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ सॉल्यूशन। दूर के लोगों को नहीं दिख रहा होगा, सॉल्यूशन का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है। क्या सोल लिखा है, सोल नहीं लिखा है, SOUL लिखा है। उसके बाद यू अलग किया है। क्यों किया? क्योंकि वो दोनों चीज में सोल आप यू कोई सॉल्यूशन में आता है अंदर। ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, पिछले 4-5 साल से कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा उस चीज के लिए बराबर से। लेकिन अगर ये कल को खुल गई 2-4 साल कभी भी आगे जाके, तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी कंप्लीटली, जिसमें फ्री सेमिनार्स होंगे, फ्री वीडियोस होंगे, सारी चीज फ्री होगी पब्लिक के भलाई के लिए। सो दैट इज समथिंग, वो जो मेरा आगे का ड्रीम है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं भी हुआ तो लेकिन मैं चलो उसका एक छोटा सा अंश आपको दिखा रहा हूँ और हेल्प करने का ट्राई करूंगा इसके थ्रू। सो आज हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे नेचर ऑफ प्रॉब्लम को और ट्राई करेंगे सॉल्यूशन लाने का लाइफ के कुछ मेजर एस्पेक्ट्स में।
एक इंसान बता दो दुनिया में जिसको प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें लगता है कोई ऐसा इंसान है पूरी दुनिया में? सभी को है। सो रिलैक्स। क्यों रिलैक्स करने बोल रहा हूं आप लोगों को? ये देखो, सब हम लोग एग्जाम लिख रहे हैं। अब क्या होता है मालूम है? अगर कोई एक जन है, हम जो खाली फेल हो रहे हैं 50 बच्चों में, तो हमें दुख होना चाहिए। लेकिन अगर 50 के 50 में फेल हो रहे हैं तो हमें दुख होगा? मजा आएगा? अरे यार सभी की हालत खराब है। तो प्रॉब्लम भी ऐसे ही है। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग, और एक भी जिसको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रिलैक्स हो जाओ, आप भी उसमें से एक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, द नेचर ऑफ प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम इज सिचुएशनल एंड नॉट परमानेंट। हमें लगता है कि यहां अब रास्ता बंद हो गया, इसका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 2 साल बाद देखते हैं तो हम कोई अलग ही जोन में है। वो तो याद करके हम हंस रहे हैं कि कभी ऐसी हालत नहीं, लेकिन अब तो दूसरा जोन है तो दूसरा प्रॉब्लम है। तो समझते हो, वो सिचुएशनल होता है, परमानेंट कभी नहीं होता है। क्या परमानेंट भाई? तुम और मैं परमानेंट नहीं, तो प्रॉब्लम कहां से परमानेंट होंगे? कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। तो गाइस, आज हम लोग 6 कैटेगरीज में डाइव करेंगे और हर एक कैटेगरी का 3 फेज समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग पार लगा सकते हैं। पहला कैटेगरी फाइनेंस, सेकंड है हेल्थ, थर्ड है फेलियर्स। मतलब ये 6 मेजर प्रॉब्लम है, और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जितना लगा मैं कवर अप कर सकता हूं बता रहा हूं, जो हम सब मेरे से कॉमन लोगों के लाइफ में जा रहा है। रिलेशनशिप्स, उसके बाद में एडिक्शन, उसके बाद में है सेल्फ वर्थ। और हर तीनों में, हर प्रॉब्लम में 6 के 6 में अंदर हम प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उसके बाद में ढूंढेंगे टॉस द अदर साइड। द अदर साइड का क्या है? मैजिक मंत्र क्या है? द अदर साइड ही मैजिक मंत्र है एक्चुअल में। जो टॉस है, जो टॉस उड़ाया गया है हम लोग ने, उसको याद रखना, क्योंकि द अदर साइड देखेंगे कि प्रॉब्लम का अदर साइड है क्या, और उसके बाद में सिर्फ अदर साइड नहीं देखेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है फाइनेंस। फाइनेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है भाई लोग? लॉस। कितने लोग हैं जिसने लॉस का झटका खाया है? मेरे तो दोनों हाथ में, दोनों पैर भी ऊपर कर दूं, इतना एक्सपेरिमेंट किए मैंने। सबने खाया है? तो दुख हुआ है लॉस में झटका खा के? मुझे तो बहुत हुआ है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। तुम्हें हुआ है कि नहीं हुआ है? कि बहुत ज्यादा अमीर हो, माँ बाप के पास बहुत पैसे, जितने लॉस चीज करवा ले, कोई पूछने वाला नहीं। तो गाइस, एक दिखाता हूं आपको 2 लोगों का नाम, क्योंकि हम जैसे कॉमन लोगों को लॉस झेलना पड़ रहा है ना, तो मैं और एक 2 नाम दिखा देता हूं जो कि इतने कॉमन नहीं है। पहले अमिताभ बच्चन, इनसे बड़ा स्टार ना कोई था ना कोई होगा मेरी नजर में एटलीस्ट, ठीक है। और मेरी ही क्या, मुझे लगता है खरबों लोग ऐसे हैं जो उन्हें मतलब फादर मानते हैं उस पूरे इंडस्ट्री का। ये 90 करोड़ के डेब्ट में चले गए। एबीसीएल कॉर्पोरेशन जब डूबा, ये सब जानते हैं, 55 केस चढ़ गए इनपे, ठीक है। घर गिरवी चला गया, क्या हो गया, और उसके बाद में इतना ब्रेकडाउन हो गए, लोग खटखटाने लगे। अमिताभ बच्चन के साथ ये होगा, सोचो तुम और मैं क्या है। फिर उनको जाना पड़ा छोटे पर्दे पे केबीसी पे, जो किसी ने ट्राई नहीं किया था, और वहां से पूरा गेम ही चेंज होना शुरू हो गया। वो खुद काम मांगने गए यश चोपड़ा के पास मोहब्बत में, जब उनको री एंट्री मिली, और वहां से आज पूरी देखो कहां से कहां पहुंच गए। दूसरा है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के खाली आप लोग नाम सुनते, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन कुछ टाइम पहले जो इनका टेस्ला जो कंपनी है, वो 1 महीना दूरी पे था बैंकरप्ट डिक्लेयर होने पे। इतना बड़ा कंपनी, क्या पता है आप लोगों को? ये बैंकरप्ट डिक्लेयर होने पे था, 1 महीने की दूरी पे था, और वहां से सेल आउट करके यहां तक लाया, दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया। तो भाई लोग, लॉस जब भी ध्यान में आए तो बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन ये 2 कॉमन नाम है जो आपको लोग याद रखे कि लॉस से उभरा जा सकता है अगर हम अदर साइड देखें तो। इसके बाद में आता है प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम की और अदर साइड की बात हो रही है, ठीक है। खाली ईएमआई, कितने लोग को लगता है कि ईएमआई बहुत ही पनौती चीज है? हाथ ऊपर करे। मैं बोलूं ईएमआई से बेस्ट चीज कोई नहीं। गलत बोलते सब जो फाइनेंस सिखाते हैं कि ईएमआई खराब है। आपका सिलेक्शन क्या उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका ईएमआई आप एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज के लिए कर रहे हो जिसका प्राइस बढ़ने वाला है, या अपने बिजनेस में डाल रहे हो क्योंकि आगे जाके बहुत बड़े स्केल पे जा सकता है, तो ईएमआई से अच्छी चीज कोई नहीं। तो ये भी तो अदर साइड है। आपने हीरो की तरह ले लिया कोई ऐसी महंगी चीज जो उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू जाना है, शॉक मार्केट कुछ भी कर लिया कांड, तो सीधी बात है आप फंसने वाले हो।
लेकिन अगर किसी ऐसी चीज में कर लिया, जैसे दुकान ले लिया, जो मालूम है चलनी ही चलनी है, समझ रहे हो? तो ईएमआई बुरी चीज नहीं है, उसको हम किस चीज के लिए ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो ये भी उसका अदर साइड है कि ईएमआई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम जिस चीज के लिए दे रहे हैं क्या वो हमें फायदा देने वाली क्या जाके। इसके बाद है अनस्टेडी इनकम। कितने लोगों को लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनस्टेडी इनकम? कभी लाख रुपया आ गया, कभी 10,000 भी नहीं आ रहा है। किसको लग रहा है? हम सब बिजनेसमैन हैं, हम सबका ज्यादातर लोगों का अनस्टेडी इनकम है, मेरा भी है, कभी बहुत आ जाता है कभी नहीं आता है। सो किसको लगता है कि ये प्रॉब्लम है? लेकिन एक और चीज बता रहा हूं, ये क्या दिख रहा है? दूर वाले को नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को किसी को? एक छोटी सा दरवाजा खुला जिसमें से रोशनी आ रही है, इसका मीनिंग है कि भले अनस्टेडी इनकम है, अनस्टेडी वर्ड फिलहाल कट कर दो, इनकम तो है, मतलब उसको स्टेडी कर सकते हैं। इसका मीनिंग है कि इस इनकम को स्टेबलाइज किया जा सकता है, मतलब कुछ तो निकल रहा है उसमें से। ऐसा नहीं कि कुछ निकल नहीं रहा, आप खाली डालते जा रहे हो। एक मरी हुई जगह होती है ना, जहाँ खाली पानी और खाद डाल रहे हो, कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो पौधे से कुछ आने ही नहीं, थोड़ा भी उसको दिख रहा है, मतलब एक्चुअल में इसको पूरा दम लगाए तो स्टेबलाइज किया जा सकता है कुछ महीनों बाद। मतलब हर एक चीज में एक रोशनी की किरण छुपी हुई है, खाली आपको क्या करना है, यू नीड टू सी दी अदर साइड। गाइस सॉल्यूशन इसका बहुत है सिंपल, कि सबसे पहले कुछ स्टेप से जो हम लोग नहीं करते, हमें अपने फाइनेंसेस लिखने पड़ेंगे कि हमारा खर्चा आ रहा कितना है, जा रहा कितना है। छोटी मोटी चीजें है ये, अगर हमने 3-4 महीना कर लिया ना, हमें प्री प्लानिंग करने का मौका मिल जाएगा कि हम उस चीज को कैसे। काफी लोग का प्रॉब्लम इनकम से एक्सपेंसेस है, कि एक्सपेंस ऐसे खतरनाक स्केल पे है, वो बोलते हैं ना बादशाह को बादशाह पूरी नहीं होती, वो वाला सिचुएशन है। जब आप इतनी खतरनाक स्केल पे खर्चा करना शुरू कर दोगे, आप कितना भी कमाओगे तो फंसे रहोगे। उसके बाद में है हाउ मच इज रिक्वायर्ड, वो भी हमें जॉट डाउन करना पड़ेगा कि कितना हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद में ब्रेक डाउन इज एडवांस कंसिस्टेंसी मॉडल। एडवांस कंसिस्टेंसी मॉडल क्या होता है कि आप ये पूरी कहानी को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाए, पूरे अपने एफर्ट्स को इस जो मैं बताने जा रहा हूं उसको। और इसके बाद में फोकस ऑन टारगेट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, और ब्रैकेट में क्या हियर इज वेयर द एंटायर गेम इज, कि आपका इनपुट कितना स्केल पे है उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आउटपुट पे आप हमारा हमेशा फोकस करोगे, लेकिन जब तक इनपुट वो लेवल कर जाएगा, आपके सपने 5 लाख महीने का कमाना, आपका जो इनपुट है 50,000 के बराबर भी नहीं है, तो क्या 5 लाख आने वाला है? 5 लाख अगर आप कमाना चाहते हैं तो इनपुट कितने के होने चाहिए सर? 10 लाख। यस, तो जाके 5 लाख आने के चांसेस है। तो ये फाइनेंस कवर हो गया। उसके बाद में आते हैं हेल्थ पे। देखो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ में होती है ना, बहुत बोरिंग होती है सुनने के लिए। तुमने बीच में कटरीना के इसके उसके फोटो भी डाले हैं बीच में, लेकिन फिर मैंने डाला था, किसी ने लीक कर दिया बात, फिर मुझे पहले तो सलमान का फोन आया, फिर उसके बाद में उनके हस्बैंड का भी जो है उनका फोन आया, फिर मैंने डिलीट करवा दिया क्योंकि ये चीजें बहुत बोरिंग सी होती है। सेकंड है हेल्थ। हेल्थ में है मेंटल हेल्थ। क्या ये सही में प्रॉब्लम है? ये दिख रहा है आपको सिचुएशन? मेंटल हेल्थ हम सबकी खराब है, मेरी भी आपकी भी, क्या जो प्रेशर में रह रहे हैं बहुत अलग ही स्केल का प्रेशर है। लेकिन एक चीज है कि अगर हम ये चीज को झेल पा रहे हैं, मतलब हम क्या लेवल पे हमारा माइंड पहुंच गया, ये भी सोचो। द अदर साइड, क्या वो क्या क्या झेल सकता है आने वाले टाइम में? वो कुछ भी झेल सकता है बेसिकली, वो स्केल पे जा चुका है। उसके बाद में फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेरा इधर प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ है, और कहाँ कहाँ बता नहीं सकता। लेकिन काफी लोगों को काफी जगह पे ऐसा लगता है कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ। लेकिन आपको बताऊं एक शॉकिंग चीज, अगर आप ये रूम में बैठे हो इतने देर तक, आप 70 से 80% लोगों से ज्यादा फिट हो। बाहर मार्केट में बहुत लोग हैं जिनको बहुत अलग तरीके की बीमारियां हैं, आप उससे तो बेटर सिचुएशन में हो। तो मैं आपको उसका भी एक अदर साइड दिखाया हूं। यहाँ पे इमोशनल हेल्थ को लेते हैं। बहुत लोग रोते हैं, क्या किसके लिए रोते मालूम है? अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, और आप एक साइड जाके देखोगे तो कितने लोग रो रहे हैं जिनको पैर ही नहीं है। तो क्या आप लोग लकी नहीं हो? तो ये थे प्रॉब्लम्स और ये था अदर साइड। लेकिन हमें सिर्फ अदर साइड पर नहीं रुकना है। क्या ये मैं बात बोल रहा हूँ कि अपने मन से बना के बोल रहा हूँ कि एक्चुअली ये अदर साइड ऑफ द कॉइन में रियलिटी है? इसमें कोई भी एक बात ऐसी लगी कि यार बहुत मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बोल के निकल जा रहा है, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, मेरा 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। मोटिवेशन आज करूंगा, 4 दिन बाद खुश हो जाओगे। मैं कुछ समझाने का ट्राई कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड।
उस दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं यहाँ मोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं मोटिवेशन पे बिलीव करता ही नहीं, वो बिलीव करता हूँ अंडरस्टैंडिंग पे। यहाँ पे एक बंदा रो रहा है कि इसका जूता नहीं है और एक रो रहा है कि इसका पैर ही नहीं है। तो जूता नहीं है, उसने कभी देखा नहीं कि ये भी लाइफ का एक दूसरा पहलू है जो उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। मेंटल के लिए सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हर कोई बोलता है मेडिटेशन करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। YouTube पे 50 वीडियो है इसके ऊपर, आप जाके देखो, आपको इजीली मिल जाएगा। वीडियो क्या, अपने एसपीए में कितने अच्छे अच्छे हेल्थ रिलेटेड कैटेगरीज के लोग हैं जो खुद ही गाइड कर देंगे आपको, और ऐसे ही गाइड कर देंगे। आप जा नहीं रहे, पूछ नहीं रहे हो। और सॉलिट्यूड, एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 घंटा ऐसा निकालो कि अकेले में रहो, कुछ मत करो, सुकून में रहो, खुद से बात करो। बहुत फर्क पड़ता है। बात छोटी के लिए, लेकिन सोचना है, इस पे ट्राई करना। फिजिकल एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल। फिजिकल अगर फिटनेस करनी है, सिंपल है भाई, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो सब में पढ़ोगे, वो सब जो लेते आजकल क्या क्या खाते हैं, उसमें तो और हेल्थ खराब हो जानी है। आप सुबह उठ के आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हो और डाइट पे कंट्रोल कर लेते हो, और हो सके तो जो सूरज डूबने के बाद कुछ खाया मत करो, उसके पहले ही डिनर कर लो। तो 3 छोटी छोटी चीजें अगर ट्विक कर दी ना, तो बहुत कुछ चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। उसके बाद में इमोशनल हेल्थ, ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुल नहीं रहते हम लोग, ज्यादातर लोग। एंजॉयिंग एंड सेलिब्रेटिंग थिंग्स अचीव्ड रादर देन क्राइंग फॉर थिंग्स यू डोंट हैव। कितना कुछ है लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं है। एक दिन फिर हमारा कोई दोस्त यार चला जाता है, हमें लगता है यार रोते रहते, जब वो था तब तो पूछ नहीं रहते। कड़वी बात है ना, लेकिन सच्ची है। कितनी चीजें हमारे पास है जो लोगों के लिए ड्रीम है, पता है। हो सकता है जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी गाड़ी लेके घूम रहे हो, लाइफस्टाइल जी रहे हो, कितने लोगों का ड्रीम है। तो ना ग्रेटफुल रहना सीखो। ये बात छोटी बात है, लेकिन एक्चुअली पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, सीधी अदर साइड। फेलियर, वाह इंटरेस्टिंग। रिपीटेटिव फेलियर, कितने लोग हैं जो बार बार फेल हुए। यहाँ पे मैं पता नहीं, मैं खुद ही ऊपर उड़ गया हूं, ऐसा लग रहा है मुझे। हाथ भी नहीं उठाऊं, मैं कितने बार फेल हुआ मुझे याद भी नहीं। इनफैक्ट रिपीटेटिव फेलियर कितने लोग का हुआ है, बाकी लोग ने ट्राई मारा भी नहीं। थैंक यू। ये 2 मार्कशीट है, एक जिसमें 50-55% मिला है और दूसरी 90%। इनफैक्ट मेरे स्कूल में मेरा ही एक कलीग था, आई होप ये वीडियो देखे नहीं, उसको एक्चुअली 95 मिलते थे और मेरा तो बहुत बुरा हाल था। कैसे मर मरा के तो मैंने 10वीं 12वीं बहुत 60% लाए थे, पूरे पेड़े बढ़ गए थे। अरे भाई 60%, और वो 90% लेके रोते बैठा था। 99 98 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो तो आज तक रोज रहा है। मैंने कंपनी खोल डाली पूरी यहाँ पे, आज भी छोटा मोटा काम कर रहा है। तो क्या परसेंटेज एक्चुअली मायने रखते क्या? नो। मैं नहीं बोल रहा महान हूं, या मैं नहीं बोल रहा पढ़ाई मत करो, डेफिनेटली करो, लेकिन ये बात याद रखो कि फेलियर से अगर मैं आऊं, तो अगर किसी को 60 मिल रहा है आज, तो कल को वो सक्सेस करेगा या नहीं करेगा, या 90 मिल रहा, से कोई गारंटी इन सब चीजों का लेना देना नहीं है। मेन ये है कि अगर 2 लोग चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो उनका ये पेपर नहीं बता सकता कि उसका आगे जाके क्या होने वाला है। उसके बाद में गाइस, लैगिंग बिहाइंड। कितने लोगों को लगता है कि लाइफ में हम लोग पीछे रह गए? जैसे मुझे एक टाइम पे पहले लगता था अभी कि यार मैं अभी 41 हो गया हूं, 42 रनिंग हूं। ये टाइम पे सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया था 40 के में। मैं गलत सोच रहा हूं क्या? सच बोल रहा हूं। तो मुझे लगता था कि मैं लैगिंग बिहाइंड हूं, आई एम लैगिंग बिहाइंड। लेकिन एक फैक्ट ये भी तो है ना कि KFC का फाउंडर 66 में उसने कंपनी स्टार्ट की थी, तो उससे तो मैं बहुत पहले हूं। अदर साइड, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। एक तो ना गड़बड़ क्या मालूम है, हम सब रेस में हैं। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए, एंड हम लोग खुद की बैंड बजा रहे हैं। इस चक्कर में क्या मालूम है, हम सबको फर्स्ट आना है। हम ये नहीं नोटिस कर रहे कि सबका, एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टोरी है एक्चुअली वो, कि सबको ना बुलाया गया रेस के लिए, बड़ी रेस अनाउंस की गई। जब रेस में लोग आए तो किसी को 10 फीट आगे खड़ा कर दिया, किसी को 40 फीट आगे खड़ा कर दिया, किसी को 10 फीट पीछे खड़ा कर दिया, किसी को 100 फीट पीछे खड़ा कर दिया, रनिंग लाइन से, स्टार्टिंग से। क्या हमारे लाइफ में यही नहीं हुआ? कोई गरीब खानदान में पैदा हो गया बेचारा, कोई मिडिल क्लास में पैदा हो गया, उसमें उनका क्या लेना देना था? कोई अंबानी के इधर पैदा हो गया, कोई अमीर के इधर पैदा हो गया। तो क्या हम सबका जो स्टार्टिंग लाइन है वो अलग अलग नहीं है? तो फिर खुद को क्यों कोसते बैठे?
क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग लाइन और उनके स्टार्टिंग लाइन में जिनसे तुम कंपेयर करो बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स। तुम कोयले की तरह हो, जब कोयला तरसता है जब जाके हीरा निकलता है। अपने आप को ये चीज ध्यान में रखो कि हम सबका है ना जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है सेम नहीं रखा ऊपर वाले ने, सबका अलग अलग दिया है। तो हमें वो जो कंपेयर कर रहे हैं ना कि सब भाग रहे एक ही जगह पे, वो कंपैरिजन छोड़ दो, नहीं तो ना दिमाग आपका फट जाएगा, पागल हो जाओगे। इसका सॉल्यूशन क्या है फेलियर का? अंडरस्टैंडिंग योर पावर। अब बहुत अजीब सी चीज बता रहा हूं जो कुछ लोगों को शायद समझ आएगी जो बताने रहा हूं। मैं चाहता हूं सब लोग फेस इसी तरफ रखें, क्योंकि अब पूरी कहानी यहीं से होने वाली है, ठीक है? उधर से कुछ उस तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को। अंडरस्टैंडिंग योर पावर, ये क्या है दिख रहा है किसी को? एक बहुत बड़ा माउंटेन है, उसके बाजू में एक बहुत बड़े ओशियन का फोटो है। कितने लोग माउंटेन्स गए हैं और कितने लोग ओशियन गए हैं? वही लोग हाथ ऊपर करे। तो आप लोगों ने जंप कर दिया था माउंटेन से ओशियन में, मतलब बेसिकली क्या किया था? बाकी लोग कहीं गए नहीं, घर पे बैठे थे, टीवी पे देखा था बाकी लोग ने, ठीक है? जोक्स अपार्ट गाइस, हम जब एक पहाड़ों में जाते हैं देखते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ है जो ट्रिलियन ऑफ टन्स ज्यादा हमारे से वेट में होंगे, बनाया बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन हम खुद को क्यों नहीं समझ पाते कि ये पूरे के पूरे पहाड़ और पूरा के पूरा ओशन, पूरा वर्ल्ड 70% मालूम है पानी में है। एक तिनका 1% हिल नहीं सकते खुद की मर्जी से। बाकी के फैक्टर्स छोड़ दो, बाहर से जो हो रहे हैं वो तो बाकी के है, खुद की मर्जी से एक पहाड़ हिल सकता है क्या? एक तिनका हिल सकता है। तो आप और मैं कितने पावरफुल है सोचो। हम कहीं भी जा सकते हैं, हम वो पहाड़ के ऊपर भी जा सकते हैं। हम अपने आप को कितना बड़ा अंडर एस्टिमेट करके रखे आते हैं। कभी सोचा है जाके देखा है कभी? एक बार ये करना कि कहीं बड़ी जगह पे जाना, आसमान में देख लो यार, आसमान भी खुद की मर्जी से हिल नहीं सकता है। पहाड़ और तुम ओशियन की क्या बात कर रहे हो? लेकिन इंसान, आप अंदर जो बैठे सुन रहे हो मुझे, वो कुछ भी कर सकते हो, वो हिल सकते हो, डुल सकते हो, कूद सकते हो, फील कर सकते हो, नेगेटिविटी में जा सकते हो, पॉजिटिविटी में जा सकते हो, पूरी दुनिया चेंज कर सकते हो। ये होता है पोटेंशियल हमारा। ये जो पूरा यूनिवर्स मैं बता रहा हूं ना, ये कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये कैसे रियलाइजेशन आ रहा है? आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको बता रही कि ये है। अगर आप ही नहीं होते तो आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग और एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब आप एक्चुअल में यूनिवर्स से भी ज्यादा बड़े हो, आप खुद के लिए खुद का यूनिवर्स हो। जिस दिन आपको ये बात समझ में आने लग जाए कि सारी चीज जो देख रहे हो आप उससे बड़े हो, उस दिन आपको ये फेलियर्स वगैरह या किसी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप खाली चीजों को फील करने लग जाओगे और रेस को छोड़ के। एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग लाइज। और फेलियर कौन होता है बॉस पता है? जो बहुत ट्राई करता है अलग अलग चीजों को। फेलियर एक्चुअली कौन होता है मालूम है? जो ट्राई ही नहीं करता है। फेल होने वाले लोग प्राउड रहो कि आपने 10 बार एम लगाया, एक बार लगा होगा, लेकिन आपने 10 बार लगाया, वो बहुत बड़ी बात है। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सोचने में ही पूरी लाइफ निकाल दी है, कुछ किए ही नहीं। इसके बाद में अगला है रिलेशनशिप। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक है ब्रेकअप और डाइवोर्स, आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। आप सोच रहे हो इसके नीचे फोटो तो बड़ी खुश डाली है, दो लोग गले वले मिल रहे हैं, तो गाइस ये अदर साइड है। ब्रेकअप और डाइवोर्स होने के पहले जो आपने 2 साल 5 साल 10 साल अच्छे बिताए वो भी तो सोचो। और अगर दो लोग वो पॉइंट पे आगे है, अनफॉर्चुनेटली आगे है, तो क्या आपको उसमें अटके रहना चाहिए कि सामने वाली को भी फ्री कर दो, खुद भी फ्री हो जाओ, अगर उसका कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है? क्या डाइवोर्स सही में बुरी चीज है? इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। वो आपको पूरा लाइफ रीस्टार्ट करके दे देती दोनों लोगों को। अगर वो नहीं चीज है, दोनों अंदर गालियां मार रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं है, ये है वो है, तो क्या फायदा है? ऐसे अफेयर में भी या रिलेशनशिप में भी नहीं है गाइस। और होता है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव अलग होता है, आपका होता है, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें अटका नहीं रहना है। इट्स अ गुड थिंग। अगर आपको एक नई लाइफ दे रहा है, अगर आपको डिग्निटी दे रहा है, समझ रहे हो, अगर आपको पूरी लाइफ ओपन करके दे रहा है, मरा हुआ सिचुएशन से बाहर निकाल रहा है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये अदर साइड बता रहा हूं, डेथ। यहां पे मैं भी हूं जिसने पिछले 5-6 साल में बहुत करीबी लोगों को खोया है। आप में से किसी ने खोया है? चुपता है बार बार। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक अजीब सा फोटो उसके नीचे आने वाला है। यह है एक बर्थडे का फोटो। आपको पता है मार्केट में
काफी लोग है ना मुझे बोलते हैं, बोलने से कौन वो, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, मार्केट में 2 टाइप के लोग हैं। एक है शाणे, मुझे बहुत पसंद है शाणे, लेकिन एक है किसी को पसंद नहीं हो, वो खुद ही खुद को पसंद है, खाली पूरी दुनिया उनसे हेट करती है। अब कुछ टेढ़े शाणे लोग ने मुझे पिछले कुछ टाइम में बोला, हम बर्थडे नहीं मनाते, हमारे तो लाइफ का 1 साल कम हो गया, क्या उसका बर्थडे मना के 1 साल कम होने पे कोई नाश्ता कूदता है क्या? मन में तो बोला मैंने बहुत कुछ, मुंह पे नहीं बोला क्योंकि मैं मुंह बहुत मीठा रखता हूँ अपना, एक तो पोजीशन भी ऐसी है। लेकिन अब एक ब्रेक डाउन करता हूँ, शायद लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। भाई तुमने 1 साल तुम्हारा कम नहीं हुआ है, तुमने 1 साल और जी लिया है, वरना तुम टपक गए हो तो पिछले बर्थडे के बाद भी दूसरे नहीं। तुम किसी का गारंटी है क्या? मेरा निकला भी ऐसा कोई गारंटी है क्या? तुमने पिछला बर्थडे बनाया, दूसरे दिन तुम्हारा विकेट उड़ सकता था, बहुत सिंपल है। तुमने 1 साल पूरा जी लिया, अच्छा बुरा सब देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, मेमोरीज डाल दिए, फिर साला कितने मतलब ये बोल रहे हो कि मेरा 1 साल वेस्ट हो गया? पूरा अफेयर में 4 साल तुमने मजे किए, अरे नहीं बेकार है, ये क्या तरीका है? पूरी लाइफ जी के भगवान को बोलोगे 100 साल जी के आया, अरे क्या मजा नहीं आया, वो भी लात मार के देगा, भाग यहाँ से, इसको पैदा कर दिया था मैंने, ऐसा थोड़ी होता है। So, ये वो नमूनों के लिए है कि भाई डेथ इज ए कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, एन अननोन साइकिल। किसी का 10 साल का हो सकता है, किसी का 10 महीने का, किसी का 100 साल का, लेकिन वो दुनिया में आया, एक्सपीरियंस किया, जितना उसका टाइम का हो गया, अब यहाँ वो कहानी खत्म होती है। तो वैसे भी तुमने बर्थडे भाई जो बनाई वो 1 साल और जिया, उसको एंजॉय किया या नहीं किया, जो भी कल 1 साल जी लिए ना, उसके लिए बनाए, 1 साल कम नहीं हुआ, समझ रहे हो? अदर साइड क्या टॉस, क्या टॉस ब्रेक के मामला भी नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई मिले तो। उसके बाद में फैमिली एंड फ्रेंड्स जिसके साथ आपकी बातचीत बंद है और अच्छा रिलेशन नहीं है अभी, है थे? कहां से बहुत आ रहा है, चलो ठीक है। तो गाइस मैं बता दूं, बहुत प्यारा सा फोटो अगेन वहां पे, कि अगेन पर्सपेक्टिव है, उनके हिसाब से वो सही है, आपके हिसाब से वो सही है। किसी भी इंसान के साथ आप 2-3 साल रहे, अगर वो अच्छे से रहा है ना, मतलब पूरी तरह गलत नहीं, उसका पर्सपेक्टिव है, उसकी कुछ बातें हैं, आपकी कुछ बातें हैं, लेट इट बी इन दैट वे और आगे बढ़े। कोई भी एक चीज है ना, बहुत अजीब सा बता रहा हूं, हम पकड़ नहीं पाते, द हार्श ट्रूथ, बहुत बड़ी बातें जाते सुनना, द हार्श ट्रूथ इज दैट रिलेशनशिप्स मोस्टली आर विद पर्पस विद द पर्सन एंड नॉट विद द पर्सन इन डायरेक्ट। मोस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक्स। हमारा रिलेशनशिप हमेशा पर्पस के साथ रहता है, पर्सन से नहीं रहता है। हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जब पर्पस का ये चेंज होता है तो वो अपने आप सारी चीजें चेंज होने लग जाती है। और हाँ, खाली सिवाय माँ बाप के आपके बाकी सब डायनामिक्स मोस्टली चेंज ही होने वाले हैं लाइफ टाइम में। सॉल्यूशन क्या है इसका? लाइफ साइक्लिकल वे में चलती है। फ्रूट्स का एग्जांपल ले लो, एक फ्रूट पूरा जब पकता है, मीठा हो जाता है, तब वो टूट के गिरता है, आप लोग उसको एंजॉय करते हो, फिर अगले साल नया फ्रूट आता है। लेकिन अगर वो फ्रूट नहीं टूट के गिरा ना, क्या बोलते हो, ज्यादा जहां मीठा होता है कीड़े लगने लग जाते हैं। रिलेशनशिप भी वैसी है, एक टाइम पर उसका साइकिल खत्म होता ही होता है। आप समझ लो इस बात को, आप खींच के भी रखोगे ना, वो मजा नहीं रहेगा उस चीज में। उसके बाद में बी थैंकफुल फॉर द ब्यूटीफुल मेमोरीज। कितने लोग हैं जिनको ये मौका मिला ही नहीं ये सब चीजें एंजॉय करने का जो हमें मिल गया। लेकिन हमें क्या ध्यान रहता है, एक पूरी दीवार पे मैं व्हाइट कलर की एक डॉट मार दूं ब्लैक कलर का, आपका ध्यान सिर्फ वो डॉट पर रहेगा। वो सिचुएशन है हम तक, हम वी डोंट सी दी अदर साइड। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, द बिगेस्ट एंड बेस्ट रिलेशनशिप यू शुड हैव विद इज यू। अपने आप से रिलेशनशिप बना लो, अपने आप को समझ लो। मैं अकेले, मेरी वाइफ भी बैठी है यहाँ पे, मैं अकेले मूवी देखने चले जाता हूँ, मैं अकेले खाना खाने चले जाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके साथ नहीं जाना है, उसके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे टाइम काफी बार मिसमैच होते हैं। लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनल स्पेस पे आप खुद के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे ना, और मैं सभी को सिखाता हूँ, उतना ज्यादा आप पावरफुल रहोगे अंदर से, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी पे भी। तो ये चीज याद रखो कि खुद के ऊपर रिलेशन बनाना शुरू करो, रिलेशन पे पूरी तरह बैक ऑन करना बंद कर दो। एडिक्शन बहुत बड़ी चीज आज के टाइम पे। सबसे बड़ा एडिक्शन जो कॉमन मैंने देखा, जो सबको, जो गवर्नमेंट जिसको एडिक्शन का नाम नहीं देती है, नई प्रॉब्लम देती है, वो सोशल मीडिया। मानते हो? ये सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है।
भूख लगी तो थोड़ा सा होल्ड कर लो। सोशल मीडिया किस चीज को लगता है प्रॉब्लम है? एडिक्शन ऑफ लाइक्स एंड अटेंशन, है ना? कि मैंने फोटो डाला कितने लाइक्स आने वाले हैं। कुछ लोग का तो इतना बुरा हाल हो चुका है, ऐसा लगता है वो रोड पे घूमेंगे थोड़े दिन बाद, भाई थोड़ा लाइक दे दे, ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है वाला, लाइक दे दे भाई, दे देना यार प्लीज, दे दे, थोड़ा सा दे दे खाली, मैं मर जाऊंगा नहीं तो पागल हो जाऊंगा, लाइक बहुत कम है इसमें। ऐसी हालत में लोग मेंटली जा चुके हैं, लिटरली बुरी हालत हो चुकी है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं इसको। कंज्यूम्स क्या कर देता है, ये टाइम और माइंड दोनों खा जाता है। ट्रिगर्स कंपैरिजन, आप लोग के घर में भी कभी कोई बातें हुई ले लिया किसी के, अरे वो इंस्टाग्राम पे दुबई घूमने चले गए, हम लोग कभी जाते नहीं, स्विट्जरलैंड पे चले जाते हैं। अच्छा दुबई में 4 झगड़े करके बैठे वो नहीं डाला है, उसके लिए ईएमआई जो भर रहे वो नहीं डाला है, इधर 4 लोग उनको ढूंढ रहे वो भी नहीं डाला है। समझ रहे हो? हम क्या डालते हैं, हम फेसबुक पे चीजें नहीं डालते, हम वो चीज डालते हैं जिससे हमें लाइक्स मिले, ये चीज समझना पड़ेगा। हम फेक चीजें डालते हैं, फिल्टर्ड फोटोज डालते हैं, रियल में देख लो तो डरिया इंसान वही है क्या? तो इतनी डेंजर चीज है ये। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे किस चीज का फोटो नजदीक वालों को दिख रहा होगा? मशीन गन का फोटो है, मशीन गन का फोटो है, पीछे वाले सुन ले, मशीन गन का फोटो है, आप लोग को दूर से नहीं दिख रहा होगा। अब है ना, सोशल मीडिया मशीन गन की तरह है। अभी मशीन गन कौन यूज करता है? टेररिस्ट यूज करते हैं जान लेने के लिए, और हमारे आर्मी वाले यूज करते हैं देश को बचाने के लिए। हमारे पुलिस वाले अंदर वेपन्स यूज करते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए। तो एक ही चीज है क्या? वेपन है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग है। मैं बोलूं सोशल मीडिया से बड़ा वेपन आज के टाइम पे कोई नहीं, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करना शुरू करो तो। क्योंकि उसमें आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी बढ़ा सकते हो, उसमें सारे के सारे ब्रांडिंग और ग्रोथ के कितने फीचर्स है जो फ्री में भी है। 1000 रुपए तो मुंबई में डालोगे तो आ जाएगी बिजनेस के, जहां पे अपना फ्री में जाके ब्रांडिंग कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। उसमें कितनी सारी चीजें जो फ्री में मिलती है, YouTube पे सारे कोर्सेज, जो कोर्स का आप नाम ले लो, YouTube पे डालो, अगर नहीं फ्री में मिला तो मुझे आके बताना खाली। कितना कुछ सीख सकते हो जो पहले लोगों का मौका नहीं था पैसे के वजह से। लेकिन हम क्या करेंगे, वही रील। और आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कितने लोगों ने गौर किया कि जो चीज आप ढूंढते हो वही चीज बाद में सामने आने लगती है। एल्गोरिथम बोलते हैं उसको, कि आप जो ढूंढोगे, अगर आप कुछ हेट्रेड वाला देख रहे हो कंटेंट, तो आपको वही दिखाएगा और आपको और डीप जाते जाओगे, मतलब सामने वाले को गन लेके ढूंढने भी लग जाओगे थोड़े दिन बाद तो कहां गया, जिसके बारे में देख रहा था। तो इतनी डेंजरस चीज है। लेकिन अगर आप अच्छा देखोगे कि भाई मुझे ऑनलाइन 2 घंटे का जो फ्री कोर्स होता है ये वाले फील्ड में है क्या, तो आपको अपने आप वही फील्ड की चीजें दिखाने लग जाएगा। तो आप जो ढूंढते हो वही मिलेगा। यहाँ पे भी वही सेम खेल थे। वो इतनी पावरफुल चीज है जिसको हम लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। लास्ट है सेल्फ वर्थ। ये पॉइंट डालना चाहिए था। सेल्फ वर्थ बहुत गिरता है हमारा, मेरा खुद का गिरता है काफी टाइम, मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी होता है कभी कभी डाउन फील होता है, ऐसा लगता है नहीं हो पा रहा है, लूजर वाली फीलिंग आती है मुझे आती है, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, तो स्टेज पे बोल रहा हूँ, काफी बार आती है। लेकिन काफी मेरा वो 2.0 वर्जन भी है जो आके कवर अप कर लेता है, मुझे याद दिला देता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें जीते भी है, बहुत सारी। ये आप लोग बैठे हुए मेरी जीती तो है यहाँ पे, कम है क्या? मैंने यहाँ पे जब फर्स्ट मीटिंग ली थी, अभी वो अजीब सी चीज, वो फ्री में ली थी, मैंने फीस नहीं था, पहली मीटिंग थी ना कंपनी की, तभी लोग आए, तभी देखो 900 रुपया भर के भी बाहर है, कहाँ से आ रहे, तो मतलब थोड़ा आगे ही बढ़ी है ना चीजें। और क्या होता है मालूम है, इसमें आगे बता रहा तुम्हें कि नेगेटिविटी एंड हेट्रेड, लूजर वाली फीलिंग तो आती है। और ये दूसरा प्ले करता है कि आप है ना किसके साथ उठ रहे बैठ रहे, आपके ना 10 लोगों का नाम लिखो आज जाके और थोड़ा सोचो आधा घंटा अकेला, इसके मिलने के बाद मैं क्या करती हूँ या करता हूँ, मेरे मन में कैसे कैसे ख्यालात आते हैं इसके मिलने के बाद में। आप 10 में से 8 को खुद ही कट कर दोगे बाद में, बोलेंगे पनौती लोग तो चाहिए ही नहीं, यही है पूरा मेरे टांग, बाहर दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये काफी है, मोर देन काफी, यही है, सबसे मेन तो यही है। तो बेसिकली
होता क्या है, लूजर वाली फीलिंग आए तो याद रखना बहुत कुछ जीत चुके हो लाइफ में, यहाँ तक पहुंच गए ना भाई, घर संभाल लिया, बच्चे संभाल लिए, यहाँ तक आप फाइट कर करके आए, कभी कर्जे में थे, कभी प्रॉब्लम में थे, कभी हेल्थ इशू, किसी को बताया नहीं, खुद ही अपने आप सॉल्व किया तुमने। एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं बेसिकली। तो आप विनर हो, आप ये मत सोचो कि आप लूजर हो। एक प्रॉपर रोड मैप अहेड बनाओ, अपना पेन पेपर लेके कि आपको आगे करना क्या है। उसमें पहले तो ये नेगेटिव पीपल लोगों का डिलीट कर दो, क्योंकि आपका टाइम पूरा वेस्ट करके चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, आपका पूरा डायरेक्शन भी पूरा हवा में चला जाएगा। आप जिसके साथ उठते बैठते हो ना, आप भी वैसे ही हो जाते हो और आपका वो टाइम कंप्लीटली वेस्ट होते जा रहा है उस चीज में। सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करो कि क्या चीज आपको लाइफ में अभी डिलीट करनी जरूरी है और ऐड करनी जरूरी है। हमारा फोकस सिर्फ ऐड करने पे होता है, लेकिन बहुत सारी चीज हम ऐसी कर रहे हैं ना जो डिलीट करना बहुत जरूरी है, तभी वो स्पेस बन जा पाएगा कुछ ऐड करने के लिए। डिफाइन गोल एंड टाइमलाइन विद पेन एंड प्लान इट्स रूट्स बाय पेंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए मैं बहुत बदनाम हूं, अब बताता हूं क्यों। अरे नावेद सर ने बार बार डिसीजन चेंज कर देते। मैंने क्या बोला, मैं अपने गोल लिखता हूं पेन से, लेकिन मैं अपनी प्लानिंग लिखता हूं पेंसिल से। मैं गोल चेंज नहीं करता। मेरा गोल है कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले, मेरे मेंबर्स फूले फले, हम लोग सब आगे बढ़े, कंपनी आगे बढ़े, ये मैं क्लियर हूं। हाँ, बीच का जो रास्ते बनाता हूं ना मैं, वो मैं पेंसिल से लिखता हूं, क्योंकि वो रब करके चेंज करने पड़ते हैं, और वो कितने भी बार रब किए चलेगा, लेकिन वो गोल चेंज नहीं होता है। आपके इसमें भी वही होना चाहिए। ये तो लाइट हम लोग देख रहे हैं, 10,000 बार ट्राई किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, तब जाके ये कॉम्बिनेशन बैठा। तो हमारे कॉम्बिनेशन इतने इजी नहीं होते कि बस बैठ जाए, हमें चीजें ट्राई करनी होती है। तो क्या करना है, गोल कैसे लिखना है? कोई याद है नहीं, कौन पेंसिल बोला? सिमरन लिखना है, उसका मीनिंग है कि वो परमानेंट टिके होने चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक। आपने ऐसा गोल लिख दिया जो 100 जन्म में पूरे नहीं कर पाओगे, पूरा लाइफ भुखियारी की तरह जियोगे। इट हैज टू बी रियलिस्टिक, डिफिकल्ट बट रियलिस्टिक। और जो रास्ते है वो पेंसिल से लिखना है, वो याद रखना। अपना ये नेगेटिव पीपल का इवन एसपीएम में मिलेगा आपको, साइड में बिजनेस में मिलता है। तो साइड में मैं कभी मैं भी करूं, कितने 1 to 1 किया एक साल में, मुंह जब गप तंबाकू भर लिया मुंह में, एक भी 1 to 1 नहीं किया। अरे तुझे भगवान भी बिजनेस लाके नहीं दे सकता है, नावेद शेख तो 50 टीम लाएगा तो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, ये खतरनाक बहुत रहते हैं, इनके बाद आए हुए 25 लोग निकल गए इनके वजह से। ये उधर के उधर ही टिके हैं, ये रुके कंपनी का शटर डाउन करके ये रुका। लेकिन मेरी भी इतनी कम अक्ल नहीं, मैं अच्छा आदमी हूँ, हाँ इनफैक्ट अभी नहीं था, मुझे लगता है हमने थोड़ा 2.0 में तो अभी कंपनी पे आके बोलती है भाई बस कर, 25-30 हो गए तेरे, तू भी चल, तू भी निकल जा। बट ये गाइस नेगेटिव लोग मिलते हैं, जिसके बाद है ना, आप जो रास्ते में भागने के लिए रेडी होते हो ना, आपका रास्ता वहीं कट हो चुका रहता है। और ये एसबीआई में भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। यहाँ से ध्यान नहीं देना है, कट देना। पॉसिबिलिटी देखो, काम करने वालों की सुनो, कान भरने वालों की नहीं। यस। अब लास्ट क्या हम 2 स्लाइड पे हैं, लाइंस याद दिलाता हूं भाग मिल्खा भाग की। मिल्खा सिंह वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स, उसने बातें नहीं की, वो दौड़ा दौड़ा दौड़ा, सीखा, दौड़ा। बहुत बहुत बेसिक बैकग्राउंड से मूवी देखी रहेगी आप लोगों ने। एक बहुत अच्छी डायलॉग है जो मैं मानता हूं उसको, फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन जले ना होए उजाला। यस। इसका मीनिंग है कि आप कुछ करने निकले हो बड़ा, तो अपना A to Z, तन मन धन, और हो सके तो गन भी, सारी चीजें लगा दो, सब कुछ लगा दो, एंड फिर उसका मैजिक देखो क्या होता है। बट इट हैज टू बी इन एक्शन मोड, खाली सोच के नहीं, मतलब अपना 100% से भी ज्यादा डाल दो जो डाल सकते हो। उसके नीचे एक लाइन है, इट्स बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। लाइफ आपकी खत्म होने ही वाली है, लेट इट सिंक इन रियलिटी। बैठ के सोचते रहोगे, सही टाइम के लिए रुके रहोगे, तो भी वो खत्म होने वाली है।
वो क्या हो जाएगा, रस्ट आउट, जंग लग जाता है ना लोखंड में, पड़ा है, अरे पड़ा हुआ एक जगह पे ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। फ्लोइंग वाटर कभी सड़ता है क्या? फ्लोइंग वाटर की तरह एक ही जगह ठहरे रहोगे तो सड़ना है, आवाज आने लग जाएगी उस चीज में से। इट्स बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। कि थक के मर जाओ चलेगा, लेकिन रस्ट आउट मत हो। अभी लास्ट साइड है, चूज योर हार्ट, ये आखिरी स्लाइड है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। चूज योर हार्ट क्यों कहा है मैंने कि हर चीज में ना, या तो अभी आप अभी फिटनेस पे मेहनत कर लो, काम कर लो तो वो हार्ड है बराबर, नहीं भी करोगे तो भी हार्ड है, क्योंकि जब पेट निकलेगा, पैर टूटेंगे, ये होगा तो परमानेंट वाला हार्ड है। तो कौन सा वाला हार्ड चूज करना है? फाइनेंस में अभी तुम बिंदास उड़ा लो, आगे जाके क्या होगा? कंगाल, बंगाल, पूरा हालत खराब, पूरी बैंड बज गई। अभी दूसरा क्या है ऑप्शन? अभी डिसिप्लिन हो जाओ, दोनों हार्ड है, लेकिन कौन सा वाला हार्ड चूज करना है? क्योंकि दूसरे वाले तो ज्यादा हार्ड है, तो परमानेंट चलने वाला है। लाइफ में हर एक फैक्टर में आप देखोगे ना, अगर आप नहीं भी ट्राई कर रहे हो, अभी पूरी जान लगा रहे हो, तो आगे जाके और हार्ड होने वाला है, और ज्यादा हार्ड होने वाला है, और लंबा हार्ड होने वाला है। तो अभी ही उस चीज को ठीक करने को उतर जाओ, तो भले आप अभी मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, लेकिन आगे का रास्ता इजी रहेगा। सो यू नीड टू चूज इट। आप ये मत सोचो कि वो हट जाएगा अगर आप चूज नहीं कर रहे हो, तो यू नीड टू चूज योर हार्ट। Lastly, a question that will be in many people's mind, that how did I get this idea concept of being focused mostly on the other side? इसका मीनिंग है कि काफी लोग सोच रहे हैं ये अदर साइड क्या गाके बैठा है आज, कहां से इसके माइंड में आया? हम सबके लाइफ में ना अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स रहे हैं। ये कंक्लूड करने जा रहा हूं इस पूरे कहानी को। किसी ने किसी को खोया है, किसी ने फाइनेंशियल लॉस झेला है, किसी ने रिलेशनशिप के लॉस झेला है, किसी ने मतलब यू नो डेथ देखा कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स का। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी लाइफ में हम ऐसे, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे ये सारी चीजों से भी अलग ही लेवल का एक पेन कंटिन्यूस आप गुजरते चले जाएगा। डेथ से भी बेकार ना, सबसे इससे बड़ा कोई पेन हो सकता है कि सबसे क्लोज वन उसका डेथ हो जाए, उससे भी बेकार कोई पेन, और आप कंटिन्यूस वो सिचुएशन। मैं इस ओपन फोरम में नहीं बता पाऊंगा कि मैं अदर साइड पे क्यों गया। शायद कभी आने वाले महीनों में, सालों में, लाइफ में कभी मौका मिला, या कोई ऐसा अपने आप ऐसा यू नो कुछ चीजें फ्लो में आ जाती है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। बट ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैंने पूरा बनाया था जो भी आज बनाया था, कि मैं लाइफ की एक साइड देख रहा था बहुत सालों से, तो मुझे बहुत पेन दिख रहा था, बहुत प्यार भी दिख रहा था, लेकिन मैं हेल्पलेस था, कुछ कर नहीं पा रहा था। और अब मैं लाइफ में जब अदर साइड देखता हूँ, जैसा होता है ना, ये करवट में सोए तो इधर दिख रहा है, ये करवट में सोए तो इधर कुछ और दिख रहा है, तो मेरे को होप दिखती है। तो मेरे लिए ये कोई सेशन नहीं था, मेरी ये फैमिली के पास आना था मुझे, मैंने इसलिए बनाया, मेरा काम भी नहीं इनफैक्ट, लेकिन मैं अपनी बातें रखना चाहता था कि अगर मेरी इस बातों से एक जन की भी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके तो मुझे लगेगा कि चलो कुछ तो किसी का फायदा हुआ। लेकिन ये अदर साइड है ना, ये मैं खुद फॉलो करने लगा, और मेरी लाइफ में एक्चुअली बहुत फर्क पड़ने लगा उस चीज का। द सेशन शुड टर्न योर जर्नी फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द अदर साइड, और वो अदर साइड क्या मालूम है? इट इज द राइट साइड, इट इज द राइट साइड। स्टीव जॉब्स का एक कोट है, स्टीव जॉब्स बता सकते हो? एप्पल, you're going to die someday, एक दिन तुम मरने ही वाले हो, let that sink in, मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, सच्चाई है। Every minute you waste doubting yourself, procrastinating or playing it safe, this time will never get back। हर टाइम जब तुम एक डाउट कर रहे हो खुद पे और चीजों को आगे ढकेल रहे हो, या प्लेइंग सेफ मतलब सेफ रहना चाहते हो, आउट ऑफ द वे नहीं जा रहे हो, वो टाइम आप जो बर्बाद कर रहे हो कभी वापस नहीं आने वाला है। The world doesn't need more mediocre ideas or people afraid to push boundaries। दुनिया को जरूरत नहीं है मीडियोकर लोगों की, नहीं है, रियल में नहीं है, और वो लोगों की स्पेशली जो बाउंड्रीज पुश नहीं करना चाहते हो, आगे नहीं जाना चाहते हो, चीजों को तोड़ फोड़ के। If you are not ready to sacrifice comfort and embrace obsession, अगर तुम अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके सारी चीजों को ऑब्सेशन में नहीं उतरते हो, तो यू आर वेस्टिंग योर पोटेंशियल, जो कि एक लाइफ मिली थी, जिसके बाद कभी नहीं मिलनी है, इसके पहले कभी नहीं मिलनी। अगर कुछ ऐसा हैवी सिस्टम की मिलती है तो आपको तो वैसे भी कुछ याद नहीं है, तो बेसिकली ये वाली एक ही है। ग्रेटनेस डजंट कम फ्रॉम प्लेइंग नाइस, इट कम्स फ्रॉम रिलेंटलेस फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। तो गाइस,
लाइफ में अभी से कुछ भी आगे आप सोचोगे, एक आदत डालने की कोशिश करो। थिंक ऑन दी अदर साइड, टॉस कर सकता है, क्योंकि वहां से सारी पॉजिटिविटी की कहानी नेगेटिविटी जो आ रही है अंदर, वो बंद होके पॉजिटिविटी में जानी शुरू होगी। तो यही था मेरी तरफ से। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना ब्यूटीफुल सेशन जो सर ने हमें दिया है, इतना तो आई थिंक स्पीकर